गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पे जो सीरीज चलाई जा रही है 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें आज जो हम टॉपिक लेके आए बिंदु जो टॉपिक लेके आए मित्रों, वो है राज्य की फ्लैगशिप योजनाएं, और जो क्लास का क्रमांक है वो 47 नंबर। इससे पहले हम लोग रोज 5 दिन के हिसाब से 46 क्लासों पे चर्चा कर चुके हैं। रोज मात्र हम 5 क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, आज के 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिए स्क्रीन पे। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई? देखिए 7 अप्रैल 2013, 2 अक्टूबर 2011, 1 अगस्त 2014, 15 जुलाई 2015। तो देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत है वो राज्य में कब से की गई। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच की जो शुरू की गई थी मित्रों, वो की गई थी 7 अप्रैल 2013, 7 अप्रैल 2013। और इसके नीचे जो ऑप्शन है मित्रों, देखिए 2 अक्टूबर 2011 ये हुई थी निःशुल्क दवा वितरण योजना, निःशुल्क दवा वितरण योजना। और इस योजना को शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2011 को। और इसके बावजूद जो निःशुल्क दवाओं के साथ साथ सरकार ने निःशुल्क जांच योजना भी शुरू की, जिसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को की गई। तो ये दोनों ही योजनाएं राजस्थान की फ्लेक्सिबल योजनाओं में शामिल की गई है मित्रों, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये तो आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच का पूछे तो 7 अप्रैल 2013 आपको ध्यान में रखना है, और निःशुल्क जांच पूछे तो 2 अक्टूबर 2011 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इससे संबंधित और जानकारी क्या है, देखिए मित्रों, ये योजना प्रारंभ की गई थी 7 अप्रैल 2013 को, और इस योजना का जो नोडल विभाग है वो है चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं कल्याण, परिवार और कल्याण विभाग। तो चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग है जो इसका नोडल विभाग है, इसको संचालित करता है। और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 7 अप्रैल 2013, जिसमें राज्य सरकार के जितने भी राज्य के हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है और कुछ जो प्राथमिक केंद्र है, उन पर भी ये जो जांच है मित्रों वो निःशुल्क की जाती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। राज्य की किस योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है? भ्रूण लिंग परीक्षण से है। राज्य की किस योजना का संबंध भ्रूण लिंग परीक्षण से है? तो देखिए ऑप्शन क्या है। जागृति बैक टू वर्क योजना, मुखबिर योजना, शुभ शक्ति योजना और मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। देखिए भ्रूण लिंग परीक्षण से संबंध रखने वाली योजना कौन सी होगी इसमें से? तो देखिए मित्रों, ये राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है, और इसका जो संबंध है वो है भ्रूण लिंग परीक्षण का संबंध मुखबिर योजना, मुखबिर योजना। तो मुखबिर जो योजना है, इसका जो उद्देश्य है या वो है भ्रूण लिंग परीक्षण को, जो भ्रूण लिंग परीक्षण है इससे संबंधित। तो आपसे पूछेंगे कि मुखबिर योजना का संबंध किससे है, तो भ्रूण लिंग परीक्षण, और भ्रूण लिंग परीक्षण का जो संबंध है वो मुखबिर योजना से है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। बाकी पहले की क्लासों में मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसके बारे में हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जिसके तहत मैंने आपको बताया कि कुल 50,000 रुपए जो है वो 6 किस्तों में दिए जाते हैं। कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 6 किस्तों में, जिसमें मैंने आपको बताया पहली जो किस्त है उसमें कितने रुपए दिए जाएंगे? 2500। दूसरी किस्त में कितने दिए जाएंगे? 2500। तीसरी किस्त में कितने दिए जाएंगे? 4000। तीसरी किस्त में कितने दिए जाएंगे? चौथी किस्त में कितने दिए जाएंगे? 5000। और पांचवी किस्त में कितने दिए जाएंगे? 11000। कितने दिए जाएंगे? 11000। और छठी किस्त में कितने दिए जाएंगे? 25000। इस हिसाब से कुल जो रुपए दिए जाएंगे वो कितने दिए जाएंगे? 50,000, जिसमें पहली किस्त दी जाएगी जन्म पर, दूसरी जो किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी संपूर्ण 1 वर्ष के टीकाकरण पर, तीसरी जो किस्त दी जाएगी वो राज्य के स्कूल में प्रवेश पर, और पांचवी जो किस्त दी जाएगी वो कक्षा 6 में प्रवेश पर, और 11 ये जो पांचवी जो किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी 10वीं कक्षा के उत्तीर्ण पर, और छठी जो किस्त दी जाएगी वो दी जाएगी 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण पर। तो आपको ध्यान में रखना है, राजश्री योजना के तहत ये सारी
सुविधा दी जाती है। बाकी पहले की क्लासों में शुभ शक्ति योजना पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या है, राजस्थान जन आधार योजना के संबंध में सत्य कथन है। तो देखिए मित्रों, आधार कार्ड जो योजना है वैसी ही एक योजना हमारे राज्य सरकार ने लागू की है, जिसको हम राजस्थान जन आधार योजना के नाम से जानते हैं। यानी जैसे आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, कुल 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं। लेकिन इस योजना के संबंध में क्या है, देखिए पहला तो क्या पूछा है, राजस्थान जन आधार योजना के संबंध में सत्य कथन है, उनकी हमें पहचान करनी है। ये योजना 18 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है और इस योजना में 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रदान की जाती है। इस योजना की क्रियान्वयन एजेंसी जो है वो है रोजकॉम इंफो सर्विस लिमिटेड, जो कि जयपुर में है। उपयुक्त सभी। तो देखिए मित्रों, इस योजना से संबंधित ये सारे कथन सही है, लेकिन हमें समझना क्या है, देखिए एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो 18 दिसंबर 2019 को हुई। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है मित्रों, दोनों क्या है, इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या प्रदान की जाती है। पूरे परिवार की जो पहचान संख्या है उसमें अंक कितने होंगे, 10 होंगे। जैसे आधार कार्ड में कितने होते हैं, 12, लेकिन जन आधार योजना के तहत एक परिवार का परिवार की जो पहचान संख्या होगी वो तो 10 होगी, और उस परिवार में कितने सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य का जो व्यक्तिगत पहचान संख्या होगी उसकी संख्या कितनी होगी, 11 होगी। आपको ये ध्यान में रखना है। तो एग्जाम में ऐसे पूछा गया था कि राजस्थान जन आधार योजना के तहत प्रत्येक परिवार के लिए जो पहचान संख्या है वो उसमें कितने अंक है, तो 10 है, और व्यक्तिगत में कितने हैं, तो 11 है। ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही इसको जो क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है वो है राजकॉम इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जो कि जयपुर से इसको देखती है मित्रों, इसका संचालन करती है। तो आपको ये सारी बात ध्यान में रखनी है कि इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी और परिवार का जो पहचान अंक है उसकी संख्या 10 होती है, और व्यक्तिगत पहचान की संख्या, व्यक्तिगत पहचान का मतलब समझ गए क्या आप, जैसे मान लीजिए मेरा परिवार है तो मेरे परिवार के 10 अंकों में कोई सी भी संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए अपन देख लेते हैं एक बार, 2, 5, ये तो पूरे परिवार की पहचान है। लेकिन अब मेरे परिवार में मान लेते हैं हम 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्यों में से प्रत्येक एक के 11 अंकों से व्यक्तिगत पहचान हमारी होगी। यानी मेरे नाम के आगे जो मेरी 11 अंक की संख्या होगी वो अलग होगी, बाकी सबके अलग होगी। तो ये अलग अलग होती है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। तो व्यक्तिगत पहचान के लिए तो 11 अंकीय होती है और पूरे परिवार के लिए एक 10 अंकीय होती है। वैसे आपको पता है 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हमारे, तो जनसंख्या एक करके बढ़ती है। तो ऐसे आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, एक प्रत्येक सदस्य के हिसाब से तो 11 अंक की जो जन आधार संख्या है और परिवार के लिए 10 है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में पूछा जा रहा है और हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला कथन क्या है, ये योजना दिसंबर 2019 को शुरू की गई। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों पर सब्सिडी दर 5 से 8%, यानी सब्सिडी है वो 5, 6, 7, 8 यानी 5 से 8 के बीच में दी जाएगी। और इस योजना में अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना में 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। यानी हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखिए मित्रों, इसमें असत्य कथन कौन सा है। पहली बात, ये योजना दिसंबर 2019 में शुरू की गई, ये कथन सही है। दिसंबर 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋणों पर जो सब्सिडी दर है वो 5 से 8 है। बिल्कुल, ये भी कथन सही है, ये कथन भी सही है। अगला देखिए, इस योजना में अधिकतम 10 करोड़ रुपए, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक जो ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है, ये भी सही है। इस योजना में 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 5% सब्सिडी सरकार देगी, ये गलत है मित्रों। ये 5% है, ये गलत है। इसका मतलब
ये हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये हो गया, और ये जो कथन है वो असत्य है। अब असत्य कैसे है मित्रों, देखिए कि सब्सिडी किस प्रकार दी जाती है, 25 लाख रुपए तक, 25 लाख रुपए तक अगर हमारा ऋण है तो 8% तक ब्याज सब्सिडी है वो सरकार द्वारा दी जाती है। 5 करोड़ रुपए के ऋण पर कितने परसेंट दी जाती है, कितने परसेंट दी जाती है ब्याज सब्सिडी, 6% दी जाती है। बल्कि हमारे प्रश्न में क्या था कि इस योजना में 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 5%, यहां पर 5% सही न होकर कितना होगा सही, 6% सब्सिडी दी जाएगी, ये सही था। इसीलिए ये कथन है अपने आप में असत्य हो गया मित्रों। और आगे देखिए, आगे क्या है, 10 करोड़ रुपए पर जो दी जाती है वो दी जाती है 5% सब्सिडी। तो आपको ध्यान में रखना है 25 लाख रुपए के ऋण पर 8% है, 5 करोड़ रुपए के ऋण पर 6% सब्सिडी, और 10 करोड़ रुपए पर कितनी सब्सिडी दी जाती है, 5%। ये तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो जो योजना से संबंधित सारी बातें थी वो सही होगी कि 5 से 8% के बीच में क्या दी जाती है, 5 से 8% तक दी जाती है इसमें सब्सिडी, और 25 लाख रुपए पर 8% है, 5 करोड़ रुपए पर 6% है, और 10 करोड़ रुपए पर कितना है, 5% है। यानी जितना रुपया ज्यादा होगा सब्सिडी उतनी कम होगी। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या देखिए, किस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स यानी गलियों में काम धंधे करने वाले तथा सर्विस सेंटर के युवा और बेरोजगारों को ब्याज मुक्त ऋण देना है। यानी निम्न में से ऐसी कौन सी योजना है मित्रों जिसका उद्देश्य यह है कि शहरों में गलियों में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो सर्विस सेंटर के युवा होते हैं या बेरोजगार है, स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब समझ गया ना आप, गलियों में जैसे मान लो काम करके अपना गुजारा चलाना, तो किस योजना का यह उद्देश्य है कि उनको हम ऋण देंगे ताकि वो अपना गुजारा आराम से चला सके। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का संबंध है इसे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री कौशल अनुदान योजना या मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो ये होगा इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो सर्विस सेंटर के युवा होते हैं या बेरोजगार है, इनको गवर्नमेंट है वो 50,000 रुपए, कितने रुपए, 50,000 रुपए का जो ऋण है वो ब्याज मुक्त, यानी उस पर 0% ब्याज लिया जाता है मित्रों, और 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है ताकि स्ट्रीट वेंडर्स और जो बेरोजगार है वो कुछ काम कर सके, अपने गुजारे के लिए काम को वो चला सके। तो 50,000 रुपए तक गवर्नमेंट 0% ब्याज लेती है इसमें, ठीक है। तो ये है हमारे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जिसका ये उद्देश्य था, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 16 अगस्त 2021 को, 16 अगस्त 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा। और इस योजना में जो लाभार्थी होते हैं उसको 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी उस 50,000 रुपए पर किसी भी तरीके का सरकार क्या नहीं लेती है, ब्याज नहीं लेती है। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन, ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने चर्चा की। और अभी जो उत्साह एकेडमी द्वारा जो 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में जो सीरीज चलाई जा रही है वो चलाई जा रही है राज्य की फ्लैगशिप योजना है, और जिसकी आज तीसरी क्लास थी, और तृतीय श्रेणी अध्यापक का जो एग्जाम होने वाला है उससे पहले लगभग योजनाएं हम वो समेट लेंगे मित्रों। और तो ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।